फिर थानेदार ने सबको सिर पर हाथ धर के हमसे बोला इसको उल्टा भेज दो, ये बच्चा है। फिर उसने बाहर निकल दी। हम में सोचा गाड़ी इधर है, हमको इधर निकल दिया। और जब हम मन में सोचा चादर को ओढ़ के नीचे होके 2 पुलिस की बीच में होके निकाल चलो। बच्चा समझ गया हमको। अरे यहाँ हमको बहुत बढ़िया बढ़िया चमत्कार हमको झाड़ी का अंदर में मिला। नूपुर की धुन मिला, किंतु वंशी धुन तो मिला नहीं। डेली रात में अकेला जब रहता था तो ऐसा लगता था नूपुर बजता 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 मेरे पास आ रहा है वो, किंतु कभी हमारा पास आया नहीं। और जैसे कि मैंने सुना है कि इस जंगल में, इस वन में, जैसे कि सतयुग के समय के भी संत इसमें कुछ सूक्ष्म रूप में आज भी रहते हैं। हाँ, रहता है, आज भी है वो महात्मा लोग है, सिद्ध महात्मा। हाँ, आज भी है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज में मैं आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा था, और जंगलों के अभी मैं जैसे ढूंढ रहा हूँ संतों के दर्शन, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियों में, जंगलों में संत रहते हैं। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, वृंदावन में बृहद 84 कोस में बहुत जगह ऐसे वन जंगल हैं और पहाड़ों में संत रहते हैं, बहुत सारी जगह, क्योंकि वहाँ पर ही मिलेंगे त्यागी तपस्वी। आश्रम में मिलते हैं संत, मैं मना नहीं करूँगा संत संप्रदाय को, लेकिन हमें जो संत चाहिए वो जंगलों में तपस्या करने वाले ही मिलेंगे। तो उनके दर्शन करवाऊंगा, और साथ ही साथ आज हम इन संतों के जीवन का अनुभव जानेंगे। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जंगल में, इसका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार ये संत यहाँ पर आए। कहा जाता है 70 सालों का जीवन का संत संप्रदाय में इनका जीवन का अनुभव है, और 40 वर्षों से इसी जंगल में, इसी मंदिर पर है। तो इनके जीवन में किस प्रकार ये संत संप्रदाय में आए, और इनका जीवन का भक्ति मार्ग में क्या अनुभव रहा, उनको क्या क्या सुना है। इनको बहुत सारे अनुभव हुए, राधा रानी के हुए, बहुत सारों के दर्शन हुए। उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। चलते हैं। राधे श्याम। साथियों, जैसे कि मैं आपको जिन महात्मा जी की बात कर रहा था, जिन महात्मा की जिक्र कर रहा था, अब उनसे थोड़ा पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो गुरु जी, आपका शुभ नाम? वंशीदास। और वंशीदास जी। अच्छा, गुरु जी, आपके गुरु जी का क्या नाम हुआ? श्री श्री 1008 श्री नरोत्तम दास जी महाराज। अच्छा, और कौन सी संप्रदाय से आते हो आप? ऐसा हम गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ देश का हूँ। अच्छा, गौड़ी संप्रदाय। हाँ, गौड़ देश का। अच्छा, और जन्मभूमि ढाका बंगाल। ढाका बंगाल से। और जैसे कि मैंने गाँव वासियों से सुना है कि आप यहाँ से 40 से 50 सालों से इसी जंगल में हैं आप। हाँ, 40 साल से हम यहाँ ही हैं। 40 साल से। हाँ। और जैसे कि आपने दीक्षा ब्रह्मचार्य में लिया था या घर का पालन करके लिया गृहस्थी का? नहीं, बाल ब्रह्मचारी है, बालकालीन बाबा है, जन्म से बाबा है। और जब दीक्षा ली उस समय आपकी उम्र क्या थी? हमारा उम्र उस समय में 30 साल था। उस समय 30 साल था, और 40 वर्ष इस गांव में आगे हो गए, तो कम से कम आज उम्र आपकी 70 साल तो हो गई। हमारा उम्र हो गया 80 से ऊपर है। 80 से ऊपर है। हाँ। और जैसे कि 50 साल आपको दीक्षा लिए हुए हो गए महाराज जी। जैसे कि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपके जीवन का भक्ति मार्ग को लेके क्या अनुभव रहा। जैसे अगर मैं सन्यासी बनना चाहूँ या कोई भाई, मेरे भाई सन्यासी दीक्षा लेना चाहता है, तो आपके जीवन का अनुभव से जानना चाहेंगे क्या जीवन का भक्ति मार्ग का क्या अनुभव रहता है। देखिए, हमारा भाई साहब, हमारा पिताजी भक्त लाइन का था। उसने हमको लेके भगवतान के पास में रात में जाता था, और भाई साहब जो पढ़ता था उनको भक्ति मार्गों का प्रहलाद भगत, नरसिंह भगत, इस तरह से कहानी सुनता था बैठे बैठे। उसको सुनने से मेरे धीरे धीरे बैराग भीतर में आ गया। बचपना से ही, छोटे उम्र से, 10 साल उम्र से हमारा भक्ति मार्गों में आ गया। तब से हमारा मन में यही प्रतिज्ञा थे कि हम वृंदावन किसी भी तरीक़ा से पहुँचेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया है महात्मा,
हमारा दिल एक तरह राजा महाराजा जो भागवत में कहता है, राजा महाराजा भी महात्मा को साष्टांग दंडवत करता है। सत्य है। तो इससे ये जाना जाता है कि महात्मा ही सबसे ऊपर है। इसी कारण में हमने वहाँ से धीरे धीरे कलकत्ता आ गया। कलकत्ता मेरा जीजा था। वहाँ से हम फिर महाराष्ट्र में आ गया। महाराष्ट्र से हम बिना टिकट किसी से सुना था ये 2 बजे गाड़ी वृंदावन के मथुरा के लिए जाता है। झट हमने उस गाड़ी में बैठ गया। पैंट परा हुआ स्कूल जाता था। चैत का महीना था। हम 2 बजे गाड़ी में बैठा तो वहाँ चौकीदार थे। चौकीदार हमको देखते ही एक थप्पड़ लगा के नीचे उतार दिया। अच्छा। हम मन में सोचा अरे वृंदावन जाएगा और हम थप्पड़ खा गया। तो एक बच्चे ने हमको देख लिया, थप्पड़ दिया, निकल उतार दिया। उसने हमको इशारा से बोला यहाँ आओ। हम कहे बोले कहाँ जाओगे? हम जाएंगे वृंदावन। कोई ये वृंदावन तो नहीं जाता है, मथुरा जाता है, मथुरा से दिल्ली। अब गाड़ी में चलता हुआ बैठ जाना। झट जब गाड़ी चल दिए झट हमने भाग के गाड़ी पे बैठ गए। फिर उस चौकीदार फिर हमको थप्पड़ दिया, बैठा दिया। वहाँ 3-4 और थे बिना टिकट का। मैं ही छोटे थे, उम्र तो थे किंतु हम छोटे गुट्ठा था। तो नागपुर आके वो उन लोग को ले गया, हमको छोड़ गया। हमने गाड़ी देखने लगा जो गाड़ी कैसा होता है, कितना लंबा होता है। जब पुलिस आ गया, पुलिस आके हमको पकड़ के ले गया। थानेदार के पास गया, वहाँ देखा 4-5 से बंगाली वगैरह है। पहले से तो हम मन में से सरो हमारा बखत कट जाएगा। फिर थानेदार ने सबको सिर पर हाथ धर के हमसे बोला इसको उल्टा भेज दो, ये बच्चा है। फिर उसने बाहर निकल दी। तो हम मन में से सर गाड़ी इधर है, हमको इधर निकल दिया। और जब हम मन में सोचा चादर को ओढ़ के नीचे होके 2 पुलिस के बीच में होके निकल चलो। बच्चा समझ गया हमको। जब हमने चादर को ओढ़ के 2 पुलिस के नीचे होके निकल गया, उन लोग हमको रोका नहीं। फिर वही बच्चा ने हमको इशारा दिया, अरे जल्दी आओ, गाड़ी छोड़ने वाला है। जट इसने हमको उठा लिया और हमसे बोला आपको दिल्ली ले चलूँगा, नौकरी लगा दूंगा, सीना माने। हम बोला ना, हम जाएंगे वृंदावन, दिखा लेंगे। तो उसने बहुत समझाया। फिर हमसे बोला ऐसा है अभी जेल चले जाओगे, तुम इस बेंच के नीचे सो जाओ, हम खाना पीना तुमको दे दूँगा। और उन लोग सब 4-5 से थे। उन लोग ने बोला भाई इसको छिपा के रख लो। चादर डाल के ताश खेलने लगा और हम उसमें पड़े आराम से रहने लगा, कुछ खाने को देने लगा। फिर हमको बार बार कहने लगा। फिर मथुरा आया, उसने बोला दिल्ली चलो, नौकरी लगा दूंगा। बोला नहीं हम नौकरी नहीं करना, हम वृंदावन जाएगा। तो उसने बोला तो उल्टा उतार जाओ और सूदे निकल जाना, नहीं तो जेल चले जाएगा। तो हमने सूदे निकाल के फिर घूम के आ गया। हमको पता नहीं था गाड़ी फेल हो गई वृंदावन का। रात में एक बिहारी भक्त मिला, उनने बोला भाई हम वृंदावन जाएगा। हम बोला हम भी वृंदावन जाएगा। तो बोला यार गाड़ी काल मिलेगा। हम 3 दिन हो गया भूखा, कोई जल भी नहीं पिया। जब हमने उससे बोला जे बाबा साहब हम 3 दिन हो गया हमने कुछ नहीं खाया, हमको कुछ खिला दो। उन्हें सारे ना पैसा दिया। हमने सारे ना पैसा कहा, पूरी खरीद लिया, जीत के खा लिया हमने। हम बोला चलो आज 3 दिन तो और बच जाएंगे। जब हमने उनका संग वृंदावन आ गया। वृंदावन आने के बाद में हमको एक सन्यासी मिला। सन्यासी बोला कहाँ जाओगे? हम बोला यार हमने कंठी लेना है, गुरु करना, वैष्णव बनना है, आप तो सन्यासी हैं। तो हमको उसने मथुरा ले आया, गोवर्धन ला के मंदिर में हमको कंठी दे दी। हम उसी मंदिर में गुरु करके रह लिया। किंतु गुरुजी के पास में हमको ये सोच लिया कि गुरुजी के पास में कोई कल्याण होगा नहीं, ना भजन करने देता और निंदा चर्चा ये आटम सटम होते रहते, भजन तो करता ही नहीं।
जनानी का चक्कर। तो हमने वहाँ से मंदिर से, गुरु को मंदिर से छोड़ के हमने पेठा गांव चले गया। पेठा गांव में हमने वहाँ कुछ दिन रहा, पाम खड़ा करके पाम बांध के भजन करने लगा। फिर वहाँ से हम बरसना गया। बरसना से 3-4 साल हम बरसना रहा, किंतु मैं क्रोधी था, अभी भी क्रोधी है, किसी का बर्दाश्त ना हो। जट लठ बज गो, लठ बज गो, भगवान ने हमको बसा लिया, नहीं तो हम वहाँ ही मर जाता। जट वहाँ से हम फिर पेशाई झाड़ी में आ गए, यहाँ आ गया मंदिर में। मंदिर में हमने कुछ दिन मंदिर में भजन किया, किंतु हम देखा है मंदिर में बड़ा खटपट है यार, चून मांग के करना पड़े और गांव बारे का दोष देखना पड़े। जो महात्मा आता है उसने बोला तुम्हारे पास में बड़ा रिद्धि सिद्धि है, तुम जंगल में क्यों नहीं रहता है। झट हमने मंदिर छोड़ के किसी महात्मा को, बुढ़े महात्मा को दे दिया, हम जंगल में रहने लगा है, पेशाई झाड़ी में। यहाँ ही हम त्याग वृत्ति में जो आवे जावे उसको, बैठने उठने वाले को खूब रिद्धि सिद्धि हमारा पास में थे, बंगाल थे ही। घी की कोई कमी नहीं, सोन की कमी पड़ता है। अभी भी मेरे पास में घी की कमी नहीं है, पीपा के पीपा रहता है। पानी बीत जाएगा किंतु घी नहीं बीतेगा, समझ गया। और यहाँ हमको बहुत बढ़िया बढ़िया चमत्कार हमको झाड़ी का अंदर में मिला। नूपुर की धुन मिला, किंतु वंशी धुन तो मिला नहीं। डेली रात में अकेला जब रहता था तो ऐसा लगता था नूपुर बजता 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 मेरे पास आ रहा है वो, किंतु कभी हमारा पास आया नहीं। साक्षात्कार तो हमको हुआ नहीं है। साक्षात्कार ना। अनुभव किस प्रकार का होता है आपको? अनुभव जैसा रात में सपनों देखने लगा राधा रानी का, कृष्ण का, हाँ, और भी संत लोग का, किंतु हम साक्षात्कार हुआ नहीं है। हम झूठ बोलने का काम नहीं है। जैसे कि इस जीवन में हमने ये भी सुन लिया है, राधा रानी ये बोला तुम्हारा आते आते तुम्हारा जो बैराग था उसमें कुछ कमी आ गया, इस जन्म तुमको ऐसा ही भजन कर लेना, अगले जन्म में तुम्हारा मनोवासना राधा रानी पूरा करेंगे। पूरा कर देंगे जो। हाँ, फिर हम रोने लगा तो बोला रोने का काम नहीं है, केवल भजन करते रहना, अगले जन्म में तुम्हारा पूरा मात्रा बैराग पूरा हो जाएगा। तब से हम यहाँ ही रहता है। और जैसे कि मैंने सुना है कि इस जंगल में, इस वन में, जैसे कि सतयुग के समय के भी संत इसमें कुछ सूक्ष्म रूप में आज भी रहते हैं। हाँ, रहता है, आज भी है वो महात्मा लोग है, सिद्ध महात्मा। हाँ, आज भी है। अच्छा। और अलोप रहता है, और एकांत रहेगा तो उसने आपको दर्शन भी दे देगा। भैया 12 मास समझ गया। ठाकुर जी को रास भी होता यहाँ ये नाले है ना, हाँ। नाले का पास में एक मंदिर से बना हुआ छोटा सा, उसको पीछे काले बाबा नाम का एक सिद्ध रहता है, समझ गया। हम यहाँ कुछ दिन आसन लगा लिया तो हमको आवाज़ देने लगा। जब हम रात में नहीं जागा तो हमको जगाता था, तो आँख खोला तो कोई नहीं। हमने गांव बारे से, हमारा भगत जगह से बोलने लगा तो एक भगत बोला बाबा ये काले बाबा नाम का एक सिद्ध का समाधि यहाँ है, काकाई ईट का, मट्टी का नीचे है ये, वही तुमको आवाज़ देता है। और हमसे वो भी बोला था कि बाबा आप भजन करते रहना, किंतु ऐसा है आडम्बन करना नहीं, आपका पूरा मात्र दर्शन तो इस जीवन में नहीं होगा। अच्छा। फिर हमने उस जगह जाके खोदने लगा तो ककैया ईट का समाधि हमको मिल गया। ऐसा बीच में भी 2-3 जगह है जो संत लोग वहाँ बैठने से आवाज़ देता रहता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, और आपको महाराज जी के विचार किस प्रकार के लगे मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज राधे राधे।